नमस्कार दोस्तों। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 18 मार्च 2020 का थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 2n-1 इज, यानी कि ये एक सीरीज है जो ऑड नंबर है। क्या दिया है? 1 + 3 + 5 + 7। ये कहाँ तक दिया है? 2n-1 तक। तो हम इसको दो तीन मेथड से निकाल सकते हैं। पहले हम एपी के मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्या है? एक सीरीज है, एपी है। और एपी का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a + n-1 इंटू टी। यहाँ पे n/2 a की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 × 1 + n-1 इंटू डी क्या है? डिफरेंस है, तो डिफरेंस 3 - 1 2। इसको सॉल्व करने से यहाँ पर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 कॉमन निकल के तो n, और यहाँ 1 वहाँ माइनस है तो 1 + n-1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? n²। तो जो इसका जो आंसर है n² आएगा। n² मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड में क्या कर सकते हैं? हम n की कोई वैल्यू पुट करते हैं। सपोज n = मेरे पास 4 है, सपोज 3 है, ये क्या आ जाएगा? 2n-1 क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 और -5। मतलब मेरे को जो सीरीज है 1 + 3 + 5 यहीं तक ही फाइंड करना है। अगर n = 3 पुट करता हूँ तो लास्ट में जो आता है 5 आ जाएगा। ये कितना आ जा रहा है? 8 और 1 9। अब ऐसे देखते हैं कौन से ऑप्शन में n की वैल्यू 3 रखने से 9 आ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? 2n-1 इंटू 2n-1, ये क्या आ जाएगा? 3 रखने से 3 दूनी 6 -1 5 से 25 आ रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है n/2, n/2 रखने से क्या आएगा? 5/2, वो भी गलत आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है n², तो यहाँ से आ जा रहे हैं n की वैल्यू 3 रखने से 9, यानी कि ये ऑप्शन सही है। हमको डायरेक्ट पता रखना है कि जो सम ऑफ ऑड नंबर है उसका जो होता है वो n/n² होता है। ये हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज ऑफ 25%, 15% एंड 10%। तो हमको तीन क्रमिक छूट दिए, इसका सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो पहले क्या दिया है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो अगर कोई सामान, सब यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे एसपी है, तो 4 अगर एमपी है, 25% डिस्काउंट कर 4 में 1 डिस्काउंट करके 3। दूसरा क्या दिया है? 15%। तो 15% की वैल्यू हो जाती है 5%, 1/20, तो 15% 3/20, यानी कोई सामान 20 का है उसको 17 में दे रहे हैं। तीसरा क्या है? 10%। 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो कोई सामान 10 का है उसको 9 में दे रहे हैं। ये रेशियो आ गया। तो रेशियो से हम इसको कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 800, और ये कितना? 17 किया 51, तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45। ठीक है, इसको अब 100 बना लेते हैं। 100 बनाने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 पंचे 40, 8 में 7 56, 3 बचा, 8 दिया 24, समथिंग अराउंड इसी के आसपास आएगा। तो 100 का सामान 57.3 में सेल कर रहा है। तो जो आंसर आएगा, इधर भी कुछ आएगा, ये 7 और यहाँ पे 2 और इधर 4, तो 42.7 से आसपास रहेगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। या तो आप इसको, जो 3 डिस्काउंट दिया रहता है उसका एक फॉर्मूला है। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? x + y + z माइनस xy + yz + zx
अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। तो x की वैल्यू, x वैल्यू, y वैल्यू, z वैल्यू 25%, ये तीन वैल्यू दिया, ये तीन वैल्यू को हम लिख देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 50 आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 30, तो 300 400 400 है ना, यहाँ 30 400 400 प्लस 150 550 अपॉन 100, तो 5.5 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड करना है, x इंटू वाई इंटू जेड करना है। ये कितना आ जाएगा 150 इंटू, यहाँ है ये 150 या फिर 25 से 15 है ना, तो 25 पंचा 125 12 25 से कम 25 और 12 37, तो 3750 अपॉन 10,000 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 44.5। ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई यानी कि 25 इंटू 15 आ जाएगा 375, और ये आ जाएगा 400, तो आ जाएगा यहाँ पे 775। ये कितना आ जाएगा, इससे 8 कर देंगे तो 42.5, इसमें 0.37 जोड़ना है, 42.25, तो 7 5 12 हंसी जाएगा 6.42, तो इससे भी आंसर आ रहा है 42.62। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos x इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x माइनस sin cube x। यहाँ पे cos x दिया है 3/5, तो मेरे को क्या चाहिए sin x, है ना। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x, यही तो फाइंड करना है, ये क्या आ जाएगा sin x इंटू cos x। यहाँ से अगर cos x क्या है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 4, तो sin x की वैल्यू 4/5 और cos x की वैल्यू 3/5, तो कितना आ जाएगा 12/25 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 12/25 को निकाल सकता हूँ मैं, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से तो 4 से मैं ऊपर नीचे क्या कर सकता हूँ, ये स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर आके ये 9/5 हो जाएगा, और 9/5 करने से ये जो ऑप्शन है वो 9 चौक 36 और 5 25। अब इसको मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो नीचे आ जाएगा 100, और 6 चौक 24, 2 4 दिया 12, देखिए इसमें cos x में 3/5, तो यहाँ से फाइंड आउट करना है मेरे को sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये कितना आ जाएगा sin x इंटू cos स्क्वायर x, sin x की वैल्यू 4/5, cos x है 3/5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 चौक 36 अपॉन 25 इंटू 125, ठीक है 125, यानी कि अगर मैं 0.8 से करता हूँ तो नीचे तो 100 आ जाएगा, और 0.8 से इसको देखो 8 8 और 8 के 24 और 8 छक के 48, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अगर नीचे का 100 भी गायब करना है तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 0.288। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू सर्कल with the same center P have radius 7.5 centimeter and 4.4 centimeter. Through a point A of the larger circle, a tangent drawn to the smaller circle touching it at B. Find AC approximate in centimeter. देखिए यहाँ पे C के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, ऐसे ये क्वेश्चन राउंड है, यानी कि एसएससी इसमें सबको मार्क्स देगी, बट इसमें बोलना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन कि कोई दो सर्कल है
ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, दूसरा भी सर्कल का रेडियस यानी कि सेंटर सेम है। अगर सेंटर सेम है जो और एक टेंजेंट यहाँ से पास हो रहा है जो है ये ए है और ये सी है, ठीक है। ये टेंजेंट है तो स्मॉलर सर्कल से तो परपेंडिकुलर होगा और ये एक लार्जर सर्कल का रेडियस, इसकी जो वैल्यू है ये कितना है 7.5, इसका कितना है 4.4। तो मेरे को क्या चाहिए टेंजेंट की वैल्यू चाहिए यानी कि एसी की वैल्यू चाहिए। तो ये हाफ है, ये दोनों इक्वल है, जो ये है और ये वाला ये इक्वल है, अगर इसका मिल गया तो मैं इससे डबल कर लूंगा। अब देखिए वो फाइंड करना है तो उसके लिए क्या, सपोज मैं इसको एक डी माना, तो अगर ए डी फाइंड करना है तो ए डी के लिए क्या होगा रूट 7.5 स्क्वायर माइनस 4.4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 11.9, ए माइनस बी 3.1। इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं 3 से कर देता हूँ, है ना। 3 से करूंगा तो 9 3 27, 2 35 0, ठीक है। 1 से करूंगा तो 119 है, ये आंसर क्या आएगा 9863, और 2 के बाद 0 है तो 2 के बाद 0। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49। तो ये अराउंड 6 से थोड़ा सा ही बड़ा आएगा, ये जो लगभग वैल्यू है उसका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये किसका है, ये इसका वैल्यू है, इसका भी 6 आएगा, यानी कि जो टोटल है 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब 12 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द लेंथ ऑफ a rectangular plot is 5 times of its breadth. If the area of rectangular plot is 2000 meter square, then what is the breadth of rectangular plot? क्या दिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो उसका लेंथ है यानी कि लेंथ अपॉन ब्रेथ, तो लेंथ है 5:1, इसका 5 गुना, ठीक है। और जो एरिया दिया है लेंथ एल इंटू बी कितना है 2000, तो ये क्या है इसको मैं के दे देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू 2000, तो यहाँ से के की वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो मेरे को क्या चाहिए, अगर ब्रेथ पूछा है तो 20 और अगर लेंथ पूछा है तो 100। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 16 एंड x प्लस y इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है x क्यूब प्लस y क्यूब, ये कितना दिया है 16 और x प्लस y इक्वल टू 4, फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर x की वैल्यू 2 रखूं y की वैल्यू 2 रखूं तो 2 प्लस 2 कितना 4 आ रहा है, इसमें रखते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 16, यानी कि 2 प्लस 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें भी रख देंगे 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, 16 प्लस 16 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल मई is 2000 and that of the month March April May June is 3000. If his salary of the month of June is 8000, then what is his salary of the month of February? मेरे को क्वेश्चन में गिवन है जो फरवरी मार्च अप्रैल और मई, इसका एवरेज कितना है 2000, तो टोटल कितना होगा 8000, और दिया है मार्च अप्रैल मई और जून, इसका एवरेज कितना है 3000, तो टोटल कितना आ जाएगा 12000। और दिया है कि जून का जो है या तो आप इसको घटा लीजिए, ठीक है, यहाँ घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा एफ, ये तो कट जाएगा, एफ माइनस जे कितना आ जाएगा -4000, और जून का कितना दिया 8000, तो वहां से 8000 उधर जाएगा प्लस में, तो फरवरी का भी कितना आ जाएगा 4000। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a tradesman marks his product 35% above the cost price and allow his customer 15% reduction of their bills. What percentage of profit he does?
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को 100 मार्क के बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है रेशियो फॉर्म। क्या दिया है? 35% डिस्काउंट, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20। तो 20 के समान में वो क्या इंक्रीज किया है, तो 27 होगा। उसके बाद क्या दिया है? दिस कस्टमर 15% रिडक्शन ऑन देयर बिल्स। 15% का वैल्यू क्या होगा? 3/20। तो 20 से क्या किया है? 17 किया है, तो ये कितना आ जाएगा? 400। और 27 इंटू 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 इंटू 17, 17 सत्तर 119, 11 17 34 और 45, तो कितना आ जाएगा? 459। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 3 बचा, 4 7 चौक 28, तो लगभग 14.7 के आसपास आएगा। यहाँ से सिंपली हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 14.7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2a² + b = a + b का होल स्क्वायर, देन। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से पिक करना है। इसमें सबसे इजी ऑप्शन मेरे को लग रहा है, वो क्या लग रहा है? a = b। अगर मैं a = b यानी कि b की वैल्यू या फिर a की वैल्यू a, b की वैल्यू a रख देता हूँ। जैसे क्या है? 2a² + b² = a + b का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों को 1 1 रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1² 2 4। तो इधर भी क्या 1 4 आ रहा है? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू स्मॉल सर्कुलर राउंड ऑफ डायमीटर 42 मीटर एंड 26 मीटर आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ बिगर सर्कुलर राउंड। What would be the radius of a new ground if the new ground has the same area as the two small ground? तो क्वेश्चन में है कि दो छोटे छोटे सर्कल को मिला के एक बड़ा सर्कल बना रहे हैं, बड़ा ग्राउंड बना रहे हैं। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है? डायमीटर 42 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 21। इसका कितना है? डायमीटर 26 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 30। तो मेरे को सिंपली ऐड करना है दोनों का, तो क्या आ जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू पाई। अगर इसका मैं रेडियस ले लूँ आर, तो पाई आर स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिए? उसका आर चाहिए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 441 प्लस 169 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 0 1 बचा, 6 4 10 11 हासिल आया 1 और यहाँ पर 6, कितना है ये? आर स्क्वायर। अब यहाँ से मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है वो होता है 576, और जो 25 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 625। तो ये जो आर की वैल्यू आएगी ये 24 से बड़ी आएगी और 25 से छोटा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन बोरो ₹700,000 for 3 years at 5% per annum simple interest. He immediately lent it to another person 6:1, 6 से ही 1/3% पर एनम से 3 साल के लिए। तो उसका गेन परसेंट मतलब वो क्या किया है कि जो 7,000 अमाउंट है, 7,000 अमाउंट किसी से बोरो किया है और वो 3 साल के लिए किया है, तो कितना आ जाएगा? 3 पंचे 15%। अब ये किसी और को दे दिया है 6 6 से ही 1/3 3 साल के लिए, तो 6 दिया 18 और 1 19%। तो जो इसका डिफरेंस है ये कितना है? 4%। यही उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 7,000 का मैं 4% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 और 0। ये कितने साल के लिए? ये 3 साल के लिए है, तो अपॉन 3 कर दूंगा तो पर एनम आ जाएगा। 3 या 27, 3 किया 9, 3 किया 9, 3 किया 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिवाइडेड बाय 3? तो ये इजी क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऑप्शन का सम अगर 3 या फिर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो डिवाइड होगा 3 से। जैसे पहला ऑप्शन है 2 3 6 2 7 3 5, दूसरा ऑप्शन है 6 3 4 2 5 8 9, 4 2 5 8 9। चलिए चेक करते हैं। 3
ये भी 6 से मल्टीपल है, 7 2 9 3 और 5 2 7, यानी कि ये नहीं है। इसको देखते हैं तो 6 ये भी मल्टीपल है, 5 4 9 9, ये भी नहीं होगा, 10 बच रहे हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है, 3754 3745 932 इसको चेक करते हैं। 7 2 9 9 4 5 9 3 और 3, तो ये ऑप्शन सही है जो 3 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two number are respectively 25% and 60% more than third number, then the ratio of a two number। बोला है कि कोई मैं तीन नंबर ले रहा हूँ, सपोज ए है, बी है और सी है। क्या बोला है कि जो अगर इसको मैं 100 मान, तो इससे पहला नंबर कितना है, 25% ज्यादा है, और दूसरा नंबर कितना है, 60 ज्यादा है। 60% तो 160, तो मेरे को चाहिए सिर्फ इसका रेशियो। तो इसी में काम करता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर लूंगा, तो 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 25/25 रेशियो 32, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ overall valid voter if 20% of overall votes were declared invalid and the total number of votes is 64,00,00, then find the number of valid vote poll in favor of candidate। मतलब क्या दिया हुआ है, अगर मैं 100% मानूं टोटल वोट को, ठीक है, इसमें से 20% ऑफ ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, तो यहाँ से जो 20% है वो इनवैलिड है, इसका कुछ काम नहीं, बचा कितना, 80%। 80% में जो एक्स कैंडिडेट है, उसको कितना मिला, 70%, तो 80 का 70% कितना आ जाएगा, 56%। ठीक है, 56% आ जाएगा, और 24% जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मिल जाएगा। अब मेरे को क्या दिया है, 100% की वैल्यू कितना दिया है, 64,00,00, ये दिया हुआ है 100% की वैल्यू। मेरे को क्या चाहिए, 56, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 64,00,00, 64,00,00, तो इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा, जो आंसर आएगा वो है, यानी कि लास्ट में 00 तो आना ही है। ठीक है, उसके बाद 6 चौक 24, तो लास्ट में 3 डिजिट ये आएगा, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ sin थीटा इक्वल टू 0.96 देन फाइंड द cot थीटा। देखिए sin थीटा की वैल्यू दिया है 0.96, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 96/100, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 24/25। तो हम एक ट्रिपलेट जानते हैं, 7 24 25, और ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मेरे से क्या पूछा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 7 और कितना 24, तो डिवाइड कर लूंगा। अब देखिए सब में पॉइंट के बाद वैल्यू, अगर 24 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट लगाऊंगा तो 70 हो जाएगा। अब 70 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स ही जाएगा, 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, shadow of a tree is 1/√3 times of length of a tree, find the angle of elevation। तो इसमें अगर ये ट्री है और ये उसकी परछाई है, उसका शैडो है, तो अगर ट्री का 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा √3। मेरे को ये वाला थीटा पूछा है। अब बताइए कि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो किसमें √3/1 आता है tan की वैल्यू, तो tan 60 हो जाएगा, तो इसका क्या है आंसर, 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 30 मिनट if it run at a speed of 54 km per hour on average, the speed at which the train must run to reduce the time of a journey to 20 minutes। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, स्पीड दिया है, टाइम दिया, तो डिस्टेंस को इक्वल कर दूंगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और पहले कितना टाइम दिया है, 30 मिनट, कितना स्पीड से चल रहा है, 54। उसके बाद क्या है, 20 मिनट दिया है, और मेरे को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0, 2 से
दो दूनी 4, दो सत्ते तो 27 इंटू 3 है ना, यहाँ पे 60 आ जाएगा और 7 दिया 21 यानी कि 81। तो 81 क्या है, किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल सम द्विबाहु त्रिभुज इज 19 इफ द बेस इज 26 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज है, ये आइसोसेलेस है यानी कि ये दो साइड इक्वल है और ये अनइक्वल। तो अनइक्वल कितना दिया है 26 और पेरीमीटर कितना है 90 है। पेरीमीटर कितना है 90 है, तीनों साइड का सम कितना है 90। तो उससे मैं अगर 26 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 64। अब 64 को तो इक्वल साइड में डिवाइड करना है तो 32। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया अप्रोक्सीमेट। हमको अप्रोक्सीमेट एरिया फाइंड करना है। अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है यानी ये और ये साइड इक्वल है। अगर मैं इसको के मानता हूँ 1 के, इसको भी 1 के, ये कितना आ जाएगा √2 के। और इसका जो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या होगा 2 प्लस √2 के इक्वल टू 30। तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा 30/2 प्लस √2 कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 - 2 यानी 15 और ये कितना आ जाएगा 2 - 2। ये के की वैल्यू है। अब मेरे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि के स्क्वायर। तो हाफ के स्क्वायर यानी कि 15 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 6 यानी कि 6 माइनस 2√2 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या होगा 225। ये कितना आ जाएगा 3 - 2√2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 - 2.828। ठीक है, अब इसको मैं घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा 0.172 मल्टीप्लाई 225। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इससे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 50 है ना, और 2 दूनी 4। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14 14 14 5 17 1 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ पर कितना आ जाएगा 225। तो जोड़ के इसका वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0 5 5 10 80 आया 1 5 5 10 7 17 80 आया 1 8 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 वैल्यू के बाद ये पॉइंट है, 3 वैल्यू के बाद पॉइंट। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 38.70 मीटर स्क्वायर आएगा। तो अप्रोक्सीमेट में जा रहा है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है P can do a work in 10 days and Q can do the same work in 15 days. If they work on it together for 3 days, then fraction of the work that is left. क्या बोला है P है और Q है, P है और Q है। जो P काम करता है वो 10 दिन काम करता है, Q काम करता है वो 15 दिन काम करता है। तो मैं दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो इसका जो एफिशिएंसी है 2 यूनिट आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3। तो ये दोनों मिलके कितना 5 यूनिट, 2 + 3 5। ये कितने दिन काम किया 3 दिन काम किया। तो कितना काम खत्म हो जाएगा 15, बच कितना गया 15 काम, 30 था टोटल 15 काम खत्म किया, 15 काम बचा अपॉन 30। तो 1/2 काम लेफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 21 की पावर √x प्लस 20 की पावर √x इक्वल टू 29 की पावर √x। तो हमको एक ट्रिपलेट पता है, क्या है ये 20 21 29, ये एक ट्रिपलेट है, हमको ये सब ध्यान होना चाहिए। तो 20 की पावर 2 प्लस 21 की पावर 2 इक्वल टू 39 की पावर 2 होगा। बट ये रूट में चाहिए, तो रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटा के √4, यहाँ भी √4 और यहाँ भी
√4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग चार्ट शोज द सेल्स इन thousands of pencil books in month 1, month 2, month 3, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चार्ट। जो ब्लू वाला बार ग्राफ है वो मंथ का है, ऑरेंज वाला है सेकंड मंथ का है और ग्रीन वाला है थर्ड मंथ का है। तो हमको किस महीने सबसे ज्यादा बिक्री हुई, तो मैं क्या करूंगा पहले मंथ 1 का निकालूंगा। मंथ एक का कितना दिया हुआ है 5.6 प्लस है ना 6 5 11 11 11 12.3 और 4.5 12.3 और 4.5 16.8 फिर निकालूंगा मैं सेकंड मंथ का। सेकंड मंथ का क्या है 4.9 7.3 और 5.7, तो 4 7 5 12 12 12.9 और 5 यानी 17.9, तो इसका जो है 17.9। उसके बाद थर्ड मंथ का निकालूंगा, तो थर्ड मंथ का दिया 4.6 6.2 6 4 10 10 10.8 और 6.3 16.1, तो इसका आ जाएगा 16.1। तो कौन सा ऑप्शन सही है मंथ सेकंड, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बार ग्राफ है और इसमें हमको पेन का एवरेज निकालना है तीनों मंथ का। तो पेन का जो पहला वाला बार ग्राफ है वो देखिए कितना है 5.6 4.9 और 4.6 4.6 4.9 यानी 5 5 10 10.5 10.5 11.1 11.1 और 4 15.1, तो 15.1 और ये 1000 में है तो 1000 करने के लिए मेरे को पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाया। इसको एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर लूंगा, 3 पंचे 15 0 3 किया 0.3, तो अप्रोक्सीमेट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत किस महीने में सभी महीनों को मिलाकर सबसे अधिक है। तो पेंसिल लेना है मंथ 3 का, तो सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, उसमें कितना है मंथ 3 कितना है 17.1 और पेंसिल कितना है मंथ 3 का जो पेंसिल है वो कितना है 6.2, यहाँ पे आ जाएगा 6.2। जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है पेन है फर्स्ट मंथ का, तो फर्स्ट मंथ का पेन कितना है 5.6, फर्स्ट मंथ है तो 16.8, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है पेंसिल का सेकंड मंथ यानी कि 7.3, सेकंड मंथ कितना है 17.9 और एक फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है बुक्स का थर्ड मंथ में, तो बुक्स कितना है 6.3 है थर्ड मंथ यानी कि 17.1, ठीक है। अगर मैं इसको 17 मान लेता हूँ तो 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 या 51, ठीक है 17 या 51 यानी कि 17 या 51, ठीक है। उसके बाद 17 36, ये लगभग 36% आएगा। अब सेकंड वाले को मैं 17 मान लेता हूँ राउंड फिगर, तो 17 से 17 या 51, ठीक है 4 बचा तो 17 या 51, ये 33% के आसपास आएगा। अगर इसको मैं 18 मान लेता हूँ, तो अगर 18 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 18 दूनी 36 और 4 72, यानी कितना आ जाएगा 40% से ज्यादा ही आएगा। इसको मैं अगर 17 मान लेता हूँ तो 17 में कितना आ जाएगा ये 17 या 51, तो ये 40 से तो कम ही जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन सभी 3 महीने में किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक रही है। तो आप इसको बार ग्राफ में देखिए, बार ग्राफ में जो पेंसिल है उसका बार है जो सब ऊपर है यानी कि सबसे ज्यादा है, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स बाय चंदू। बाय बाय, टेक केयर।